दोस्तों केएल राहुल उस टैलेंटेड बैट्समैन का नाम है जिन्हें इंडिया के मोस्ट हाईली रेटेड बैट्समैन के रूप में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अपनी बैटिंग स्किल्स और अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से इन्होंने इंडियन क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और अपने आइडल राहुल द्रविड़ से इंस्पायर्ड इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम में ऐसी पहचान बनाई है कि अभी ये इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन हैं और भविष्य के कैप्टन बनने के प्रबल दावेदार भी हैं। और इसी कारण से आज की इस वीडियो में हम इस इंस्पायरिंग प्लेयर की लाइफ स्टोरी और क्रिकेट करियर के बारे में जानने वाले हैं। तो केएल राहुल के नाम से प्रसिद्ध इस इंडियन क्रिकेटर कन्नौर लोकेश राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 को कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर के.एन. लोकेश एनआईटी कर्नाटका के प्रोफेसर और डायरेक्टर थे। वहीं इनकी मां राजेश्वरी लोकेश भी मैंगलोर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी। पढ़ाई के माहौल में जन्मे राहुल ने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी। अपनी एजुकेशन के दौरान ही इनका रुझान क्रिकेट की तरफ हुआ। करीब 10 साल की उम्र में अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग को शुरू करने वाले राहुल ने पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट पर फोकस किया और करीब 2 साल बाद ही वो बैंगलोर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलने लगे थे। इनके पिता खुद एक क्रिकेट फैन थे जिनके फेवरेट प्लेयर सुनील गावस्कर थे, और चूंकि उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ थी इसलिए उन्होंने राहुल के टैलेंट को परखा और उन्हें क्रिकेट के जरिए खुद को आगे ले जाने की इजाजत दे दी। और करीब 18 साल की उम्र में साल 2010 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अपना डेब्यू मैच खेला, जहां उन्होंने कर्नाटका क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए ऑडियंस के सामने अपना टैलेंट प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से इसी साल होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भी इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। और उस पूरे कंपटीशन में इन्होंने 143 रन बनाए। इसके करीब 2 साल बाद इन्हें इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिला और 2013 के आईपीएल सीजन में आरसीबी ने केएल राहुल पर अपना दाव आजमाया। लेकिन अपने इस पहले सीजन में केएल राहुल की परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रही। फिर अपनी इस बैड परफॉर्मेंस को ठीक करते हुए साल 2013 के डोमेस्टिक सीजन में इन्होंने टोटल 1033 फर्स्ट क्लास रन स्कोर किए और उस सीजन के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने। उसके बाद 2014 दिलीप ट्रॉफी में इन्होंने साउथ जोन की तरफ से खेलते हुए काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करा और अपनी परफॉर्मेंस से न सिर्फ ऑडियंस को बल्कि सिलेक्टर्स को भी काफी इंप्रेस किया, जिसकी वजह से इन्हें उसी साल के ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इस टूर के जरिए अपने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू करने वाले राहुल ने अपने इस डेब्यू मैच में कुल 4 रन ही बनाए थे। इस टेस्ट मैच की अपनी पहली इनिंग में 6 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए उन्होंने केवल 3 रन बनाए। वहीं इसकी सेकेंड इनिंग्स में 3rd पोजीशन पर बैटिंग करते हुए इन्होंने एकमात्र 1 रन का योगदान दिया और ये शुरुआत निश्चित ही काफी निराश कर देने वाली थी। इसके बावजूद भी इस टूर के नेक्स्ट मैच में इन्हें दोबारा अपने टैलेंट को प्रूव करने का मौका दिया गया और इस बार केएल राहुल कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। इस मैच में इन्होंने मुरली विजय के साथ ओपनिंग करी और 110 रन बनाए और इसी शतक ने इनके लिए कई और मौकों के और दरवाजे खोल दिए। उस टूर से वापस आने के बाद उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक मैच खेलते हुए उन्होंने 337 रन स्कोर किए और ऐसा करके वो कर्नाटका के पहले ट्रिपल सेंचुरियन बन गए। उसके बाद साल 2016 के जिम्बाब्वे टूर के स्क्वाड में इनका नाम शामिल किया गया और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेला। और सबसे कमाल की बात यह रही कि अपने डेब्यू मैच में ही इन्होंने अनबीटन नाबाद 100 रन बनाए और इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ ही वो पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए जिन्होंने अपने ओडीआई डेब्यू मैच में ही शतक लगाया हो। उसके बाद इसी टूर के दौरान इन्होंने अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच भी खेला। जिम्बाब्वे के बाद वेस्ट इंडीज टूर के लिए इन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया और अपने टैलेंट का परिचय देते हुए इन्होंने इस टूर के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके बाद यूएसए में होने वाली T20 इंटरनेशनल में इन्होंने शतकीय पारी खेली, जिस मैच में सिर्फ 46 गेंदों में इन्होंने अपना शतक पूरा किया और इनकी इसी जबरदस्त बैटिंग की वजह से इंडिया ने पूरे 244 रन बनाए थे। खैर इसके बावजूद भी इंडियन टीम को 1 रन के छोटे अंतर से हार का सामना करना पड़ा। अपनी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से केएल राहुल इंडियन क्रिकेट टीम की जरूरत बन गए और इन्हें लगातार अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, जिसके जरिए इन्होंने क्रिकेट फैंस की नजर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अप्रैल 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जब इन्हें इंडियन स्क्वाड में शामिल किया गया तो ये इनके करियर का बहुत बड़ा अचीवमेंट और गर्व का विषय था। लेकिन इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने की जिम्मेदारी भी थी, जिसे निभाते हुए 2 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी की मदद से इन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 361 रन का योगदान दिया और इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर सामने आए। इसके करीब 2 साल बाद होने वाले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भी इन्हें इंडियन टीम में शामिल किया गया और इस बार टोटल 194 रन का योगदान देते हुए इन्होंने टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभाई। इस टूर्नामेंट के पूरे होते ही विराट कोहली के कैप्टनशिप छोड़ने के बाद केएल राहुल की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इन्हें इंडियन टीम के T20 फॉर्मेट का वाइस कैप्टन बना दिया गया और फिर बाद में वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए भी इन्हें वाइस कैप्टन के रूप में अपॉइंट किया गया और वो निश्चित ही इस पोजीशन को डिजर्व करते हैं। जनवरी 2022 में पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले सेकेंड टेस्ट मैच में इन्हें कैप्टनसी करने का भी मौका मिला।
अब आगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कब इन्हें रेगुलर कैप्टन के रूप में टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दोस्तों ये था केएल राहुल का इंटरनेशनल करियर। वहीं अब अगर हम इनके आईपीएल करियर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2013 में पहली बार आरसीबी ने इन पर इन्वेस्ट किया था, जहां इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके साल 2014 के आईपीएल सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने इन पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां इन्होंने अपने प्रदर्शन में थोड़ा सुधार करा। फिर 2016 के आईपीएल सीजन में इन्होंने आरसीबी में वापसी करी और 11th हाईएस्ट रन स्कोरर के रूप में टूर्नामेंट को एंड करा। लेकिन इस कमाल की परफॉर्मेंस के बावजूद इन्हें अगले सीजन में खेलने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि शोल्डर इंजरी की वजह से उनके लिए संभव नहीं था कि वो आईपीएल 2017 में पार्टिसिपेट कर पाते। फिर साल 2018 के आईपीएल ऑक्शन में इन्हें किंग्स 11 पंजाब के द्वारा 11 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जिससे वो इस ऑक्शन के 3rd हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए थे। और केएल राहुल ने उस भरोसे को पूरी तरह निभाया जो पंजाब की टीम ने उन पर दिखाया था। आपको बता दें कि इसी सीजन के एक मैच में केएल राहुल ने सिर्फ 14 गेंदों में 50 रन कंप्लीट कर लिए थे और इसी के साथ आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। आईपीएल 2018 में राहुल ने पूरे 659 रन बनाए थे और उस सीजन के 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर वो सामने आए थे। फिर इसके नेक्स्ट सीजन में 593 रन कंप्लीट करते हुए केएल राहुल आईपीएल 2019 के 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर बने। पंजाब की टीम में राहुल के योगदान को देखते हुए 19 दिसंबर 2019 को ऑफिशियली एक कैप्टन के रूप में इन्हें टीम की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन कमाल की बात यह रही कि कैप्टनसी का प्रेशर आने के बावजूद इनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस पर कोई असर नहीं पड़ा और वो आईपीएल 2020 के ऑरेंज कैप होल्डर बने। इसके अलावा ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन के अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। इसके बाद आईपीएल 2021 के लिए भी पंजाब के द्वारा इन्हें रिटेन कर लिया गया, जहां फिर से इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया और पूरे सीजन में टोटल 626 रन स्कोर किए। लेकिन एक कैप्टन के रूप में अभी तक वो ट्रॉफी जीतने में असफल रहे थे। लेकिन बावजूद इसके आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन पर अपना विश्वास दिखाया है और अपने कैप्टन के रूप में लखनऊ ने इन पर 17 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उम्मीद है कि केएल राहुल अपनी इस नई फ्रेंचाइजी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं अब अगर हम बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आथिया शेट्टी जो कि एक एक्ट्रेस हैं, उनके और केएल राहुल के रिलेशनशिप्स की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी जोरों शोरों से चलती रहती है। तो दोस्तों यही थी केएल राहुल की कहानी, जिन्होंने ऐसे हजारों लाखों युवाओं को इंस्पायर करने का काम किया है जो इंडियन क्रिकेट टीम को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। दोस्तों आपके केएल राहुल के बारे में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।